बच्चों आप सब कैसे हैं। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के लिए। जैसा कि हमने 2-3 वीडियो जो हैं क्लास 10th के लिए पॉलिनॉमियल्स वाले चैप्टर की डाल दी हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे हम आपके लिए। ठीक है, एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर चल रहा था चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स हमारा चल रहा था। तो पॉलिनॉमियल्स में आज हम एक्सरसाइज सीखेंगे। एक्सरसाइज जो है 2.1 आपके लिए सॉल्यूशन बता रहे हैं हम। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी अपनी बुक ले लीजिए और नोट बुक भी ले लीजिए, नोट भी करते जाइए। सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 का। सबके पास अपनी अपनी NCERT बुकें होंगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन से हम देख रहे हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है, एक के 6 पार्ट है, बहुत ही जल्दी हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या दिया है। आपको एक ग्राफ दिया है y = px। ठीक है, तो ये जो आपको पास ग्राफ जो दे रखा है, पॉलिनॉमियल जो दे रखा है, इसमें एक बात थोड़ी सी समझ लेनी है हमें। ठीक है बच्चों, तो क्या समझ लेना है कि ये जो पॉलिनॉमियल्स है किसके टर्म में, x के टर्म में बेटे। ये आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों कि जो आपको ये फंक्शन दिया है यहाँ से, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसके टर्म में कर रहा है, x के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी x एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, जैसे ग्राफ के थ्रू हमें बताना है कि नंबर ऑफ जो रूट्स हैं या जीरोज हैं वो कितने हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक वाली, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है। उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² bx + c होती है, यानी पावर 2 है। ठीक है, पावर 2 है तो इसके रूट्स कितने होंगे, रूट्स भी 2 ही होते हैं। रूट्स को आप जीरोज भी बोलते हैं। ठीक है, या जनरली हम बोल देते हैं अल्फ़ा और बीटा। लास्ट वाले वीडियो हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था। ठीक है, क्या डिस्कस किया था कि इसके जो जीरोज हैं, फार्मूला है, उसके क्या है, हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आपके समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो आप आराम से फिर चैनल पर जाएँ, फिर उस वीडियो को आराम से देख लें इसके क्वाड्रेटिक के चैप्टर की। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब जिस तरह से हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या कह रहा है कि बेसिक ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक ग्राफ होता है, ठीक है बच्चों, ये x नेगेटिव एक्सिस होती है और ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये y पॉजिटिव होती है और y ये नेगेटिव होती है, ये ऑरिजिन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वैसे क्या होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। ये आपने अच्छे से 9th क्लास में बच्चों अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए, तो हम जानते हैं कोई भी जो इक्वेशन है, अगर कोई भी लाइन जो है, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को, ये क्या दे रखा है, हमें क्या नोटिस करना है, पॉलिनॉमियल्स एट द x एक्सिस। तो अगर कोई भी लाइन इस तरह से x एक्सिस को एक बार कट कर रही है तो इसका मतलब जीरोज कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ 1। तो इसके जीरोज कितने आए हैं, जीरोज आए हैं इसके 1। अगर यही लाइन इसको कट कर रही है इस तरह से तो कितनी बार कट कर रही है, 2 बार, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव की साइड है तो कितने होंगे, पॉजिटिव वाले आंसर होंगे। अगर नेगेटिव की साइड है तो क्या होगा, नेगेटिव साइड यहाँ कट कर रहा है तो इसके जीरोज तो होंगे, जीरोज तो 1 होंगे, पर किस में लिखे जाएंगे, वो नेगेटिव में लिखे जाएंगे। नेगेटिव एक्सिस को कट कर रहा है। पहली बात अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो कर्व है या पॉलिनॉमियल की जो इक्वेशन दिखाने का तरीका है, जितनी बार इसको कट करेगा उतनी बार जीरोज आएंगे। ठीक है, ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी यहाँ तक बेटे। ठीक है, क्या चल रहा है, अगर नेगेटिव पे करते हैं तो नेगेटिव वाले जीरोज, पॉजिटिव पे करते हैं तो पॉजिटिव वाले जीरोज। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम तो x का पूछ रहे हैं और यहाँ से वो पूछ लेता है, तो इसका मतलब ये कट ही नहीं कर रहा, y एक्सिस पे कट कर रहा, पूछ किसके रहे हैं, x के, तो क्या होंगे इसके जीरोज, जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो, कोई जीरोज नहीं होंगे इसके, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है वो x एक्सिस पर। हाँ बेटे, अगर उल्टा होता, x इक्वल पूछता पी वाई, तो हम y वाले को नोटिस करते, x वाले को नहीं नोटिस करते। तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि अगर y से पूछे तभी हमें x एक्सिस पे बताना है, अगर x से पूछे तो y पे बताना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अच्छे समझ में आ गया होगा आपके। एकदम ध्यान से लिखे भी एक एक बात को और नोट भी करें और देखें भी अच्छे से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस पर। तो ये बात आपको इतने समझ में आया होगा, और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल के साथ फिर देखते हैं। अगर इस तरह से है क्वेश्चन, हमारे पास वही है, x और x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब मान लेते हैं कोई भी जो लाइन है इस तरह से इससे क्रॉस करके इस तरह से टच करते हुए जा रही है और यहाँ से निकल रही है। तो अब आप
देखेंगे कितनी बार टच कर रही है। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो कितने होंगे, देखो एक ही बार टच किया है फिर निकला है, चाहे कहीं से भी निकले माना तो एक ही जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे यहाँ पर 1 होंगे। और कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है और टच भी कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। आपके लिए 2.1 एक्सरसाइज अभी होती है, 2 मिनट में होती है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट जो हम जान लेते हैं, फर्स्ट कैसे बन रहा है तो देख लेते हैं। आपके सबके पास किताबें हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बन रहा है। ये आपके पास फिगर बन रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है, ये वाई पॉजिटिव है और वाई ये नेगेटिव। यहाँ से होकर एक लाइन जो है या एक जीरो जा रहा है, पूछ किससे रहा है, एक्स से पूछ रहा है। पॉलिनोमियल्स इन द टर्म ऑफ एक्स, तो एक्स पर है नहीं, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स कितने होंगे। आंसर है इसका 0, एक्स पे पूछ रहा है, जबकि दिया किस पे गया है, वाई पे दिया गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए आपके 0, कोई भी इसका रूट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट इसका। चलिए अब आगे समझ लेते हैं सेकंड वाला। आपको दिया है इसका क्वेश्चन, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये x है, ये x नेगेटिव है, y है और y नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें इस तरह से एक जा रहा है और इस तरह से ये निकल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी आपको समझ में आई। देखते हैं इसका जीरोज कितने होंगे। तो हमें क्या पूछ रहा है, y इक्वल पॉलिनोमियल्स इन द एक्स टर्म, तो इसके जीरोज यहाँ पे कितने होंगे। देखिए आप कितना मैच कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, हमें y से मतलब ही नहीं है। ठीक है, हालांकि y वाला भी है, एक ये भी है और एक ये भी है, और जीरोज हमें किस पे देखने हैं, x पे देखने हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इसके 1, पॉजिटिव एक्स में कर रहा है तो कितना होगा, पॉजिटिव का होगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट लेंगे हम, जैसे 9th क्लास में लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक तो पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव कट कर रहा है तो एक नेगेटिव हो गया, तो कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चों इसके 2। और नंबर ऑफ जीरोज अगर लेते हैं पॉलिनोमियल से कितना होगा 1, वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इस थर्ड की तरफ। तो थर्ड वाला हम देख लेते हैं बच्चों। तो थर्ड वाला हमें क्या बता रहा है, फिर से हम ग्राफ बनाते हैं, अच्छे से ग्राफ बना के फिर देखते हैं एक्स नेगेटिव और वाई नेगेटिव। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से वो जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको देख लेना है नंबर ऑफ जीरोज, आपको बता लेना है कि नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आपको देखो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरो तो 3 है, पर 2 पॉजिटिव हैं इसके और एक क्या है नेगेटिव। 2 तो इसके पॉजिटिव जीरोज हैं, जबकि एक क्या है नेगेटिव जीरोज है। आपको अच्छे समझ लेना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, और इसमें 2 पॉजिटिव हैं और एक क्या है नेगेटिव। 2 कट कर रहे हैं यहाँ पर, एक कट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी हुआ। चलिए आ जाते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी कुछ बना रहा है, देखें एक्स नेगेटिव वाई और वाई नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज देख लेते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, तो 1 और 2, आंसर कितना आया 2, और दोनों ही क्या है नेगेटिव एक्सेस पर, तो कैसे जीरोज होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, एकदम सुपर समझ में आएगा। ठीक है, आराम से आप कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे भी सॉल्यूशन आते रहेंगे। कोई भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप आराम से कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। आपको ऐसे ही जो है सॉल्यूशन आगे आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखें, आगे जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 5th की तरफ बढ़ते हैं। 5th में आपको दे रखा है एक्स नेगेटिव वाई और वाई नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो दे रखा है, इसमें इस तरह से दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है एम, आपको लग रहा है मम्मी वाला एम है। ठीक है, चलिए, तो मम्मी से डर भी लगता है इसलिए पढ़ भी लेते हैं हम लोग।
तो अब देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज बच्चों क्या है, नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ जीरोज कितना है, देखो एक बार कट कर रहा है, 2 बार, 3 बार और 4 बार, तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 4। जबकि पॉजिटिव कितने हैं 2, तो बेटे इसके पॉजिटिव बच्चों, और 2 कितने हैं इसके नेगेटिव हैं, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है और नेगेटिव कितना कर रहा है 2 बार कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं 4, तो y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। y क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है इसकी पावर 4 होती है, ठीक है, 4 ही जीरोज होंगे उसके। तो इस तरह से हमने कर लिया, ठीक है। चलिए लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का है, फिर बना लेते हैं इसको, इसी से हमें बहुत काम है, ठीक है। तो इसने बहुत अच्छे से दिया है, इसको टच करते हुए दिया है, ये इस तरह से दिया है, ठीक है बच्चों, आपको दिख गया होगा अच्छे से। सब में ओरिजिन यहाँ पर है, ठीक है, ओरिजिन को साथ रखना, इसके अपना कुछ होता नहीं है। चलिए तो अब इसके क्या बताने हैं हमें, नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। नंबर ऑफ जीरोज बताएंगे तो देखो एक बार टच, 2 बार और फिर 3 बार, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ जीरोज 3, एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, एक तो यहाँ पॉजिटिव है और 2 क्या है यहाँ पर 2 जो हैं नेगेटिव हैं। तो आपको याद रहेगा अच्छे से। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है 2.1 जो है ख़त्म हो गई है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, फिर हम ऐसे ही मिलेंगे, अच्छे सॉल्यूशन करेंगे पूरे डिटेल में, ठीक है। आपकी जो अच्छे से नोट्स बन जाएंगे, फिर कॉपी आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। 2.2 के साथ नेक्स्ट मिलेंगे बाद में। धन्यवाद।